नमस्कार, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं राशिद अहमद खान। कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं विभिन्न जिलों की समसामयिक खबरों पर विशेष रिपोर्ट। तो शुरू करते हैं आज का अंक। वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर उनकी नगरी दमोह जिले के सिंग्रामपुर में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। पेश हमारे संवाददाता अनिल जैन की ये रिपोर्ट। वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर उनकी नगरी सिंग्रामपुर में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीरांगना की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके चरणों में पुष्प अर्पित कर सच्ची श्रद्धांजलि दी और उनकी शहादत को याद किया। रानी जिसने अपने कर्तृत्व के बल पे, वीरता के बल पर पूरे देश और दुनिया में एक अलग मिसाल कायम की। रानी दुर्गावती मैं बधाई भी देना चाहूँगा, जिन्होंने बुंदेलखंड देश को गौरवान्वित किया। 52 लड़ाई लड़ी और 51 में विजय प्राप्त। एक अद्वितीय शासिका जिसके गाँव में, क्षेत्र में आज भी स्पंदन होता है कि कोई रानी हो तो दुर्गावती जैसा। मेरी अपनी ओर से मंत्रिपरिषद की बैठक में कोदों और कुटकी उगाने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत प्रति हेक्टेयर 3900 रुपये की राशि किसानों को प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। जैन कल्याण बोर्ड का गठन किया गया तथा इस बार रानी अहिल्याबाई के गांव में दशहरा मनाने पर भी सहमति दी गई। सीतानगर हवाई पट्टी को विकसित करने सहित अनेक विकास योजनाओं को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के द्वारा तैयार किए गए संकट के साथ ही मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया तथा एक क्लिक से लगभग 1.5 करोड़ की राशि लाडली बहनों के खातों में स्थानांतरित की। इस दौरान उन्होंने 55 लाख से अधिक हितग्राहियों को 332 करोड़ सामाजिक सुरक्षा पेंशन और 24 लाख से अधिक बहनों को 450 में गैस रिफिल के 28 करोड़ रुपयों का भी आवंटन किया। मुख्यमंत्री ने साथ ही मंत्रियों के साथ वृक्षारोपण किया, रानी दुर्गावती के किले का भ्रमण और निदान कुंड जलप्रपात का लुत्फ भी उठाया तथा मां भद्रकाली का पूजन भी किया। पहली बार है जब सरकार ने खुले आसमान के नीचे मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन किया। यह बैठक नारी सशक्तिकरण और सम्मान को समर्पित की गई। प्रादेशिक समाचार के लिए दमोह से मैं अनिल जैन। भारत सरकार की अमृत भारत योजना का वैभव स्वरूप दतिया के रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल रहा है। पेश है हमारे संवाददाता मनोज गोस्वामी की ये रिपोर्ट। इस समय भारत सरकार की अमृत भारत योजना का वैभव स्वरूप दतिया के रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल रहा है। दतिया रेलवे स्टेशन का ऑफिस लाल पत्थरों से बनकर तैयार है। यह ऑफिस आधुनिक मशीनों से सुसज्जित है। दतिया में रेलवे की तीसरी लाइन भी चालू हो चुकी है। आपको बता दें, दतिया में रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक टिकट विंडो सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन अब प्लेटफॉर्म नंबर 2 विकास से अछूता नहीं है। अब प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर टिकट विंडो के साथ लिफ्ट सुविधा भी उपलब्ध है। आपको बता दें, अमृत भारत योजना के तहत दोनों प्लेटफॉर्म के बीच 40 फुट चौड़े पुल का निर्माण चल रहा है। इस पुल के दोनों ओर 10-10 फुट की लंबी दुकानें रहेंगी और 20 फुट चौड़ा रोड रहेगा। रेलवे स्टेशन के दोनों ओर विशाल गेट का निर्माण किया जा रहा है। व्यापारियों और पैसेंजर को रुकने के लिए आधुनिक सेट और कुर्सियां भी डाली जा रही हैं। दतिया स्टेशन 2 साल पहले बहुत पिछड़ा था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अमृत भारत योजना से दतिया स्टेशन आज चमकता दमकता देखा जा सकता है। दतिया रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत 50 करोड़ के काम चल रहे हैं। समाचार दर्शन के लिए दतिया से मनोज गोस्वामी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के 114वें एपिसोड में डिंडोरी जिले की महिलाओं का उल्लेख किया है, जो इन महिलाओं के लिए गौरव का पल है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता लक्ष्मी नारायण अवधिया। डिंडोरी जिले की महिलाओं ने एक बार फिर अपनी प्रसिद्धि राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात के 114वें एपिसोड में डिंडोरी की महिलाओं का उल्लेख किया है, जो इन महिलाओं के लिए गौरव का पल है। साथ ही जिले की महिलाओं के लिए भी यह अभूतपूर्व पल है। रैपुरा गांव की महिलाओं के लिए यह गौरव भरा पल उनकी सालों की मेहनत का परिणाम है। रैपुरा गांव की महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की है। महिलाओं ने गांव में
तालाब का बेहतर उपयोग किया है और मछली पालन का व्यवसाय शुरू कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर रही हैं। रैपुरा गांव के इस तालाब की देखभाल करते हुए महिलाओं ने तालाब से अपनी आर्थिक उन्नति की है। सिंचाई के लिए बने इस तालाब पर उन्होंने मछली पालन का काम शुरू किया और 10 हेक्टेयर के तालाब से जो उत्पादन हुआ उससे अच्छी खासी आय प्राप्त कर रही हैं। शारदा महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं प्रधानमंत्री द्वारा की गई सराहना से उत्साहित हैं। महिलाओं ने तालाब से मछली उत्पादन कर बेचना शुरू किया, साथ ही एक कदम आगे बढ़कर स्वयं दीदी फिश पार्लर की शुरुआत की, जो आज उन्हें अच्छा मुनाफा दे रही है। 12 सदस्यीय समूह की प्रत्येक महिला 10,000 रुपये मासिक का अतिरिक्त लाभ ले रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए डिंडोरी से लक्ष्मी नारायण अवधिया। देवास जिले में अमृत संचय अभियान चलाकर वर्षा जल को सहेजने का काम शुरू किया गया है। पेश हमारे संवाददाता नितिन गुप्ता की ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में आने वाले वर्षों में पेयजल संकट संभावित है। इस संकट से निपटने के लिए देवास जिले में अमृत संचय अभियान चलाकर वर्षा जल को सहेजने का काम शुरू किया गया था। इस अभियान में बारिश के दिनों में होने वाली वर्षा के जल को पाइप के माध्यम से सीधे धरती में उतारने के लिए रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। इस पद्धति से 1000 स्क्वायर फीट की छत एक बारिश के सीजन में करीब 1 लाख लीटर पानी भूमि में पहुंचाती है। अब तक देवास जिले में इस पद्धति से 200 करोड़ लीटर पानी को जमीन में सहेजा गया है। अमृत संचय अभियान का उद्देश्य पानी बचाना है। अभियान के तहत भूमिगत पानी को बढ़ाने की कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान के तहत रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा जिले के सभी विकास खंडों में विभिन्न जल स्रोत पर जन सहयोग से बोरी बंधान का निर्माण किया जा रहा है। अभियान में सभी की सहभागिता से करोड़ों लीटर बारिश का जल सहेजा गया है। जिले के नागरिक भी अब पानी सहेजने की इस महती अभियान से जुड़ रहे हैं और अपनी स्वेच्छा से अपने घरों की छत पर रूफ हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए देवास से नितिन गुप्ता। प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और उनकी जैव विविधता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए नर्मदापुरम जिले के हिल स्टेशन पचमढ़ी में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। हर वर्ष मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाए जाने वाले विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर पचमढ़ी में उनके संरक्षण के लिए पर्यावरणविदों ने इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। पर्यावरणविद डॉक्टर वसंत मिश्रा ने इस अवसर पर कहा कि प्रवासी पक्षियों का संरक्षण केवल पर्यावरण के लिए ही नहीं बल्कि हमारे पारिस्थितिकीय तंत्र के संतुलन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। डॉक्टर मिश्रा से बात की हमारे संवाददाता तनुज तिवारी ने। प्रवासी पक्षियों के लिए जो मनाया जाने वाला दिवस जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। 1993 में इसकी शुरुआत की गई और ये पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में मनाया जाता है। प्रवासी पक्षी जो हैं वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके प्रजनन के लिए कौन सा स्थान सबसे ज्यादा मुफीद होता है और इसके लिए हिंदुस्तान के बहुत सारे स्थानों ऐसे हैं जहां पर वो हर साल लाखों की तादाद में प्रवासी पक्षी आते हैं। पर पचमढ़ी मध्य प्रदेश की जो रानी कही जाती है हिल स्टेशंस की, वो एक मुफीद स्थान उनके लिए माना जाता है और यहाँ पर बहुत सारे तादाद में प्रवासी पक्षी आते हैं। उसका कारण यह है कि यहाँ का जो पारिस्थितिक तंत्र है वो उनके लिए बहुत अनुकूल है। एक तो हिल स्टेशन, दूसरा वहाँ का प्राकृतिक माहौल, साथ में लगा हुआ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो एक सुरक्षित स्थान इन प्रवासी पक्षियों के लिए रहता है और ये यहाँ आकर अपने प्रजनन करते हैं और साथ ही अपने बच्चों को सुरक्षित एक अच्छी अवस्था तक रखते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से ये लोग एक निश्चित समय के बाद वापस अपने अपने स्थानों को जाते हैं। तो पचमढ़ी और नर्मदा का किनारा, नर्मदा का जितना बेल्ट है वो जहाँ पर कि बहुत अच्छे जंगल हैं, पर्यावरण बहुत अच्छा है, जल स्रोत बहुत अच्छे हैं, इन सारी चीजों के कारण प्रवासी पक्षी यहाँ आकर्षित होते हैं और यहाँ पर आकर वो अपने अनुकूल वातावरण में प्रजनन करते हैं। तो जरूरी है कि हम इनको बचाएं और खासकर हमारे जैसे जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं या पर्यावरण से प्रेम करने वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ आए और हम उनको देख सके, उनके साथ रह सके और उनको सुरक्षित प्रजनन के लिए स्थान प्रदान कर सकें।
पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य धार जिले में शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पेश हमारे संवाददाता सुनील सचान की ये रिपोर्ट। पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य धार जिले में शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। नवरात्रि पर्व में साधना, आराधना, जप, तप, यज्ञ, हवन सहित कई धार्मिक अनुष्ठान किए गए। घरों एवं सार्वजनिक पंडालों पर जवारे और माता प्रतिमाएं स्थापित कर मां की आराधना की गई। जगह जगह गरबा पंडाल लगाए गए, जहां गरबा नृत्य के माध्यम से भी माता की आराधना की गई। नवरात्रि में अनेक सामाजिक और धार्मिक संगठनों द्वारा चुनरी कलश यात्राएं भी निकाली गई, जिनमें हजारों श्रद्धालु महिलाओं और बालिकाओं ने भागीदारी की। नवरात्रि पर्व पर धार के गढ़कालिका मंदिर, गायत्री शक्तिपीठ, अमझेरा का अमका झमका मंदिर, 64 जोगनी मंदिर सहित जिले भर के माता मंदिरों में श्रद्धालुओं का दर्शन पूजन के लिए तांता लगा रहा। दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। नवरात्रि पर धार में परंपरागत मां गढ़कालिका मेला भी आयोजित किया गया। मेले का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर, धार विधायक नीना वर्मा और अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया। इस मेले में अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन भी हुए। यज्ञ पूर्णाहुति, कन्या पूजन और कन्या भोज और भंडारों के बाद भव्य चल समारोह निकालकर जवारे और देवी प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ महापर्व का समापन हुआ। प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी शस्त्र पूजन में भाग लेने के लिए धार पहुंचे। यहाँ उन्होंने हवन पूजन के माध्यम से माता की आराधना, आरती और भजन से की। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान। कार्यक्रम के आज के अंक में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।